तड़ा। नमस्कार प्यारे देशवासियों, खबर वही जिसमें थोड़ी सी तू और ढेर सारी तड़ाक हो। यह भारत का अमृत काल है और संयोग देखिए कि इसी दौर में हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक मौके का जश्न मनाने के लिए जिस अजीमुशान मोहतरमा को हमने बुलाया है, उनसे आप सब पहले से ही परिचित हैं। इनकी भभकती हुई वाणी से इस देश के करोड़ों युवाओं का दिल रेल की तरह धड़ 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 धड़कता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रंगना कैनॉट की। स्वागत है कैनॉट जी आपका तू तड़ाक में। देखिए, आप नाम पर मत जाइए। रजनी भी कैंट है, लेकिन वो बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए रंगना कैन। पर आपके बॉक्स ऑफिस नंबर से तो ऐसा लगता है कि यू कांट। एनीवे, देश आज़ादी के 75वें मुकाम पर खड़ा है। नहीं, आप भूल रहे हैं, देश जो है आजादी के 75वें मुकाम पर नहीं खड़ा है, 9वें मुकाम पर खड़ा है। ये लोग भूल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं भूल सकती हूँ, बिकॉज माई ग्रैंडफादर फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ दिस कंट्री। ये वामपंथी जिहादी लोगों की जो साजिश है हमारे इतिहास के खिलाफ, उन्होंने जो है इतिहास को एकदम पलट के रख दिया है। हमें आजादी तब नहीं मिली थी जब क्वीन गई थी, आजादी तब मिली थी जब मेरी क्वीन आई थी, मतलब 2014 में। मतलब जो भी है, देश अब आज़ाद तो है। हमारे वजीर आजम साहब हैं मोदी जी, वो भी अब कह रहे हैं कि देश 75वें साल का जश्न मना रहा है। आप लोग अपने घरों पर 3 दिन तक तिरंगा फहराइए, जश्न मनाइए। तो आप भी फहराएंगी तिरंगा? इसी से जुड़ा एक और बात मेरे दिमाग में आती है कि आपका जो हेडक्वार्टर है नागपुर में, वहाँ तो पहली बार तिरंगा मेरे ख्याल से साल 2002 में मनाया गया, फहराया गया। तो जब देखिए, आजादी ही जब 2014 में मिली है, तो उससे पहले कैसे तिरंगा फहरा सकते हैं? आप बार बार 2014 पर जोर डाल रही हैं, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका कहना है कि ये 75वां साल है आज़ादी के। देखिए, वो तो सोते हैं नहीं, तो कुछ भी उलझुल आजकल बकते रहते हैं। क्या बात कर रही हैं आप? वो तो इतने एफिशिएंट आदमी हैं कि अगर 1 साल भी काम करे तो वो 4 साल के बराबर हो सकता है। पर एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आज़ादी 2014 में मिली है, तो आपने 2009 में नेशनलिस्ट अवार्ड कैसे ले लिया? मेरा कहने का मतलब है, कॉलोनाइजर्स से अवार्ड मेरा। देखिए, अब आप पूछ ही रहे हैं, तो आज इस साजिश के ऊपर से मैं पर्दाफाश जो है आपके चैनल के माध्यम से करना चाहती हूँ। देखिए, इन लोगों ने पहले अपने ईमेल से मुझे मेल किया कि आपको अवार्ड मिल रहा है, फिर मेरे ही मेल से अपने आप को इन्होंने मेल किया इनविटेशन एक्सेप्ट करते हुए, और उसके बाद जो है, उसके बाद इन लोगों ने फिर मुझे अपने मेल से मेल किया और जो है मेरा डॉक्टर्ड वीडियो एक बना दिया है अवार्ड लेते हुए। ये जो आप बेफालतू की बकवास कर रही हैं ना, इसी वजह से आपका ट्विटर हैंडल ट्विटर वालों ने उड़ा दिया है, और वो आप ट्विटर के बाहर भी वही सब बकवास कर रही हैं। आप लोग बोलते हैं कि आप जो है गांधीवादी लोग हैं, तो मेरा जो ट्विटर उड़ाने की क्या जरूरत थी? एक कान से बकवास सुनकर दूसरा कान भी जो है आपको आगे कर देना चाहिए था। देखिए, गांधी जी के बारे में ऐसी वैसी बात करने से पहले इस बात का ध्यान रखिए कि जो प्रधानमंत्री जी हमारे हैं वो भी गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, उनका बहुत एहतराम करते हैं। आप कब से गांधी गांधी क्या कर रहे हैं? ये देखिए, मैं इनका जो नेपोटिज्म है वो आपके आगे आज एक्सपोज करना चाहती हूँ। क्या महात्मा गांधी को पता था कि फिरोज जहांगीर गैंडी ने उनके सरनेम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? क्या महात्मा गांधी जानते थे कि फिरोज गैंडी अब अपने आप को फिरोज गांधी बताने लगे हैं? सबसे पहले आए लाल मोती नेहरू। नहीं, पहले मोती फिर लाल। अतुल जी, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये लाल और मोती दोनों अलग अलग आदमी हैं। ये लाल मोती नेहरू एक ही आदमी की जो है बात हो रही है। नहीं भाई, उनका नाम मोतीलाल नेहरू है, लाल मोती नहीं। अब ठीक है, ये क्रोनोलॉजी आप समझते रहिए। तो सबसे पहले जो है लाल मोती नेहरू आए हैं, उसके बाद में लाल जवाहर नेहरू आए हैं, और जवाहरलाल। अच्छा, अभी लाल पहले बोलना है, तो मतलब क्या जवाहरलाल मोती नेहरू है? मैडम, पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू, बेटे का नाम जवाहरलाल नेहरू। थोड़ा तो मतलब आज़ादी के सिपाही हैं, उनका नाम एहतराम से लीजिए।
लाल सिंह, तो ये जो लाल सिंह चड्ढा है वो किन के पिताजी हैं? ऋचा चड्ढा के? देखिए, ये पूरी बातचीत को आपने बेपटरी कर दिया है। आप नेपोटिज्म के ऊपर बात कर रही थी, भाई भतीजावाद के ऊपर बात कर आप रही अब मुझे टोकेंगे नहीं। तो जो लाल मोती नेहरू थे, उनके जो बेटे थे लाल जवाहर नेहरू, उनके जो एक बेटे हुए थे फिरोज नेहरू, वो जो आगे चलकर बहुत एक बड़े पॉलिटिशियन जो हैं बने थे। कुछ भी आप अंट-संट बोले जा रही हैं। फिरोज गांधी जवाहरलाल नेहरू के दामाद थे। जवाहरलाल नेहरू के कोई बेटा नहीं था, उनकी सिर्फ एक बेटी थी, जिसके ऊपर इन दिनों आप एक फिल्म बना रही हैं। नहीं, हम जो फिल्म बना रहे हैं वो महात्मा गांधी की जो बेटी थी इंदिरा गांधी, जिनके नाम पे भारत का नाम जो है बदलकर इंडिया कर दिया गया था, उन पे हम फिल्म बना रहे हैं। इतिहास का उपहास। अगर मैं बुरा ना माने आप, तो एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी तालीम कहाँ तक हुई है? कितना पढ़ी लिखी हैं आप? तालीम, देखिए मैंने ना मदरसे से पढ़ाई नहीं की है, तो अपनी ये तालीम का जो है तावीज बनाकर अपने गले में लटका लीजिए आप। देखिए रंजना जी, थोड़ा तमीज और तहजीब से हम बात करें तो बेहतर होगा। ये जो शो है हमारा, ये जवान, बच्चे, जनाना, मर्दाना सारे लोग देखते हैं, घर घर में देखा जाने वाला शो है ये। आप सबसे पहले जो अपनी तमीज और अपनी तहजीब दोनों की ऐसे ये बत्ती बना लीजिए और ना इनको अपने कान में डाल लीजिए। कहाँ? अच्छा, कान में। देखिए, इस तरह के संस्कार मत दिखाइए। संस्कार से मुझे एक बात आई, संस्कार और संस्कृत में बड़ा अच्छा संबंध होता है। संस्कृत को लेकर आपके विचार में जानना चाहूँगा। देखिए, संस्कृत जो है हिमाचल की राष्ट्रभाषा है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो उसके खिलाफ मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ यहाँ पे। राष्ट्रभाषा नहीं, वो ऑफिशियल, एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है संस्कृत। तो आप जब कहें तो थोड़ा सोच समझ के कहें कि आप क्या बोल रही हैं। और हम लोग कोई संस्कृत के खिलाफ लोग नहीं हैं, संस्कृत से हमारा कोई बैर नहीं है। मुझे तो पता है कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं हमारे यहाँ जो कि संस्कृत से ही निकले हैं। जैसे एक शब्द है शैम्पू, वो संस्कृत के चंपू शब्द से निकला हुआ है। तो हम लोग जानते हैं संस्कृत के बारे में। हाँ, मैंने भी ऐसा पढ़ा था। जो शैम्पू तो ठीक है, यहाँ तक कि जो सनस्क्रीन जो हम चेहरे पे लगाते हैं, सनस्क्रीन भी संस्कृत से आया है। ओह अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे संस्कृत ज्ञान में इतनी बढ़ोतरी करने के लिए। मेरा बहुत सारे सवाल हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे है वो ये कि ये जो आप लवाजमा अपने इर्द गिर्द लेकर चलती हैं, क्या अभी भी इसकी ज़रूरत है आपको? मेरा कहने का मतलब है कि पब्लिक का पैसा खर्च हो रहा है और अब तो आपका घर भी टूट चुका है, उनका घमंड भी टूट चुका है, अभी भी आपको इस सब की ज़रूरत है? देखिए, ये चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि इस देश की सारी एक्स की सताई हुई महिलाओं को जो है वाई सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन आप जैसे जो लोग हैं, जब महिलाएं सिक्योरिटी मांगती हैं, वाई सिक्योरिटी मांगती हैं, तब आप लोग पूछते हैं कि वाई सिक्योरिटी। देखिए, हंसिए मत ज्यादा। जो एक और है ठाकरे, वो हंसा था और उसका भी घमंड टूटा था, तो आपका भी टूट सकता है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। तो आप ये कह रही हैं कि वाई कैटेगरी जो सुरक्षा मिली है आपको, वो आपका अधिकार है और ये देश की जनता की जिम्मेदारी है कि वो अपने जेब से पैसे खर्च करके, टैक्स में जमा करके आपको ये सिक्योरिटी दिलाए। माफ़ कीजिएगा, मैं जानना चाहता हूँ कि राष्ट्र के निर्माण में या इसके उत्थान में आपका जो योगदान है, 2-4, वो अगर आप हमें बता पाएँ। देखिए, जो मेरा राष्ट्र के निर्माण में योगदान है वो अब जीके का सवाल बन चुका है, क्योंकि मुझे पद्मश्री मिला है। तो ये सवाल अब आप मुझसे मत कीजिए, अपने आप से कीजिए कि मेरा क्या योगदान है। और दूसरी बात ये कि मैंने तमिलनाडु के सीएम का रोल किया है, मैंने जो है झांसी की रानी का रोल किया है, मैंने इस देश की एक्स-पीएम का रोल किया है। तो मेरा जो योगदान है उस पे आप सवाल मत उठाइए। अब अगर योगदान नहीं होता तो जो पद्मश्री मिलने के बाद मैंने जो पार्टी रखी थी, तो उसमें आप जैसे जर्नलिस्ट क्यों आकर लोट लोट कर जमीन पर नाच रहे थे? माफ़ कीजिएगा, मैं तो वहाँ था नहीं। और राष्ट्र के निर्माण में आपने जो अपने योगदान बताए, वो तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई।
मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि गोलवलकर, सावरकर, इतने तमाम महान लोगों को छोड़कर आप इंदिरा गांधी पर क्यों शिफ्ट हो गई हैं? गुलवलकर और सावरकर जो हैं वो मर्द हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं उनके रोल करना शुरू कर दूं? वैसे मैं सावरकर के रोल के लिए गई थी, लेकिन वहां पर जो है मुझे इतने लेटर लिखने के लिए बोला, तो मुझे लग रहा था कि इस रोल की प्रेपरेशन के लिए मैं एक्टर हूं या मैं टाइपिस्ट हूं। मतलब मुझे एकदम स्टीरियोटाइपिस्ट कर दिया था वहां पर। तो फिर जो वहां पर मैं पहला ही लेटर जब लिखने लगी, तो मैं पहले लेटर के पहले ही लेटर पे थक गई और वहां उनको 3 लेटर बोलकर आ गई, BYE, बाय। कोई बात नहीं, आप इंदिरा गांधी पर ही बने रहिए, उनका रोल ही ठीक है। इस तरह से दोनों पार्टियां कंफ्यूज रहेंगी और आपका 75 से 77 टिकट तो मेरे ख्याल से बिक ही जाएगा। अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ये। देखिए, मैं हमेशा से उनका रोल प्ले करना चाहती थी, क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड टू प्ले दैट स्नूटी, नेपोटिस्टिक फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म, पॉलिटिक्स माफिया काइंड ऑफ अ पर्सन। और जो है उनकी 21 महीने की इमरजेंसी, मेरी 2 घंटे की इमरजेंसी उन पर भारी पड़ने वाली है। इसलिए मैं जनता से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितना प्यार आपने उस इमरजेंसी को दिया था, उससे ज़्यादा ही प्यार आप मेरी इमरजेंसी को दीजिए। वो वाली इमरजेंसी तो यह देश झेल गया, इनकी वाली झेल पाएगा या नहीं, इसका हमें इंतजार रहेगा। आज़ादी के 75वें साल में राष्ट्रवाद और देशभक्ति का उबाल है। रंगना का कहना है कि ये कर सकती हैं, देखते हैं कितना कर सकती हैं। अगली बार एक और शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक आप न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर लीजिए।